हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कविता प्रियतम। प्रियतम कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि ने विष्णु और नारद से संबंधित एक बोध कथा के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीवन में अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है तथा वही ईश्वर को प्रिय है। ईश्वर के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों को निभाते हुए ईश्वर को याद करना ही सच्ची पूजा है। एक बार नारद विष्णु से उनके सबसे प्रिय भक्त का नाम पूछते हैं और विष्णु एक किसान का नाम बताकर नारद का मुंह भंग कर देते हैं, क्योंकि नारद को लगता था कि विष्णु उनका नाम लेंगे। दिन भर तो वही नारायण नारायण कह के विष्णु का नाम जपते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने किसान का नाम क्यों लिया अपने सबसे प्रिय भक्त के रूप में, आइए पढ़ते हैं इस कविता में। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्युलोक में कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से भी प्रियतम, उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसका अर्थ समझते हैं। मृत्युलोक अर्थात विष्णुलोक, जहाँ पर विष्णु भगवान मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी। पुण्यश्लोक यानी ऐसा पवित्र व्यक्ति, यशस्वी पात्र जिसके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती है। प्रधान यानी प्रमुख। प्रियतम अर्थात जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। परीक्षा अर्थात योग्यता की परख करना। तो यहाँ पर क्या है, कहानी शुरू होती है। कविता में कहानी पूरी दी हुई है कि एक दिन विष्णु के पास नारद जी जाते हैं और पूछते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा भक्त है तुम्हारा सबसे जो प्रधान है या सबसे प्रिय है। तो विष्णु ने कहा कि एक सज्जन किसान है जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं उसकी परीक्षा लूंगा। जब नारद जी ने परीक्षा लेने की बात की तो विष्णु हंसने लगे, पर कहा कि ले सकते हो, ठीक है, तुम इस बात की जांच कर सकते हो कि वह किसान मेरा प्राणों से प्रियतम क्यों है। नारद जी चल दिए, पहुंचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम का स्मरण किया। अर्थात जब नारद जी उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आए तो वहाँ पर उन्होंने भक्त के घर जाकर देखा कि वह एक किसान था, तो इसलिए खेतों में हल जोत कर आया दोपहर के समय और दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वर का नाम लिया और फिर घर के अंदर गया, स्नान किया, भोजन किया और जब थोड़ा सा शाम हुई तो वो फिर से काम पर चला गया। और जब शाम और ढली तो वापस घर को आया, दरवाजे पर पहुंचा और उसने फिर से एक बार ईश्वर का नाम लिया। उसके बाद दूसरे दिन जब वो फिर काम पर जाने लगा प्रातःकाल यानी सुबह के समय, तो एक बार फिर उसने ईश्वर के मधुर नाम का स्मरण किया। अर्थात उसने पूरे दिन में केवल 3 बार ईश्वर का नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार। नारद चकरा गए, किंतु भगवान को यह किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को, दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। और नारद जी ने जब देखा कि वह किसान जिसने सिर्फ 3 बार
ईश्वर का नाम लिया और भगवान ने सिर्फ उस किसान को ही अपना सबसे प्रियतम कहा, तो वो बिल्कुल से चकरा गए अर्थात उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है। फिर वो विष्णु लोक गए, यानी जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं, और जाकर भगवान से बोले कि मैंने जाकर उस किसान को देखा है, वो दिन भर में आपका केवल 3 बार नाम लेता है। बोले विष्णु जी, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। यानी जब नारद जी विष्णु को बताते हैं कि वो तो किसान आपका सिर्फ 3 बार नाम लेता है, तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी, मुझे एक दूसरा बहुत आवश्यक काम याद आया है और वो आपको छोड़कर और कोई भी नहीं कर सकता। और ये किसान वाली बात तो एकदम साधारण सा विषय है, सामान्य सी बात है, और बाद में विवाद होगा। बाद में विवाद होना यानी इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, उसके पहले आप ये आवश्यक कार्य पूरा कर लीजिए। अब वो आवश्यक कार्य क्या था, वो विष्णु ने नारद को बताया। तैल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। तैल पूर्ण पात्र यानी तेल से भरा हुआ बर्तन। प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करना या घूमना। भूमंडल यानी पूरी पृथ्वी हो गई। सविशेष विशेष रूप से। तो विष्णु ने क्या काम दिया कि नारद जी, आप ये तेल से भरा हुआ पात्र लेकर इस पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा कर आइए, पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस बर्तन से तेल की एक बूंद भी गिरने ना पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृतलक्ष्य। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। घृतलक्ष्य अर्थात लक्ष्य पर ध्यान देते हुए। विश्व पर्यटन यानी विश्व का पूरा भ्रमण करके। बैकुंठ यानी विष्णु लोक। उल्लास अर्थात प्रसन्नता। अवगत यानी जानकारी होना या पता चलना। तो अब क्या हुआ कि नारद जी ने विष्णु की आज्ञा मानकर तेल से भरा पात्र लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। अब उन्होंने जब पात्र लेकर चल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल अपना ध्यान उस पात्र के ऊपर ही रखा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके रखा कि वो एक बूंद भी तेल उस पात्र से नीचे ना गिरे। फिर जल्दी ही वो पूरे विश्व की परिक्रमा करके विष्णु लोक वापस आए, और उन्होंने जो ये परिक्रमा की थी उसमें तेल की एक बूंद भी उस पात्र से गिरी नहीं थी। इसकी वजह से उनके मन में बहुत प्रसन्नता थी, और साथ ही साथ ये सोचकर भी उनमें एक उल्लास भरा था कि अब इस तेल का रहस्य उन्हें पता चलेगा कि आखिर विष्णु ने उन्हें यह काम क्यों सौंपा था। नारद को देख विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से नारद ने विष्णु से। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और अब जब नारद जी विष्णु के पास पहुंच गए तो विष्णु ने उनको स्नेह के साथ, प्रेम के साथ बिठाया और कहा कि तुमने जो मेरा प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो तुमने स्वयं ही दे दिया, वो उत्तर तुम्हारे साथ ही यहीं आ गया। अच्छा, अब ये बतलाओ कि बर्तन, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार तुमने अपने इष्ट का, अपने आराध्य का नाम लिया? तो एकदम संदेह से भरकर उन्होंने, नारद ने विष्णु से कहा, मतलब शंकित हृदय से, कि उन्होंने एक बार भी ईश्वर का नाम नहीं लिया।
नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुमने मुझे जो काम सौंपा था मेरा सारा ध्यान उसी ओर लगा था कि पात्र से तेल की बूंद न गिरने पाए, और फिर मैं नाम कैसे लेता। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। तो विष्णु ने नारद जी से कहा कि भाई नारद, उस किसान को भी मैंने ही काम सौंपा है, कई सारे उसके ऊपर उत्तरदायित्व हैं, उसके कई सारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है जिम्मेदारियां, पर वो सबको निभाता है, काम भी कर रहा है और उसके साथ ही साथ वह मेरा नाम भी ले रहा है। तो इसी की वजह से वह मेरा प्रियतम है। प्रियतम यानी वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो यह सुनकर नारद बहुत लज्जित होते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, यह पूरी तरह से बात सत्य है, क्योंकि जब विष्णु ने नारद को काम सौंपा तो वो सिर्फ काम ही करते रह गए, अपने ईश्वर का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। जबकि ईश्वर ने जब किसान को काम दिया, उसे जिम्मेदारियां दी, उत्तरदायित्व दिया, तो उसने उन सारे उत्तरदायित्वों को निभाया, काम भी किया। उसके बावजूद वह दिन में 3 बार ईश्वर का नाम लेता रहा। तो स्पष्ट हुआ नारद को कि वाकई में वह किसान नारद से ज़्यादा श्रेष्ठ विष्णु का भक्त है। तो ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है हमें कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। सच्ची भक्ति भी वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम याद रखे। कर्म शून्य रहकर केवल ईश्वर का नाम रटने वाला ईश्वर का प्रिय नहीं होता। इसीलिए इस कविता में भगवान विष्णु ने किसान को अपना प्रिय भक्त माना, जो सुबह से शाम तक खेती करते हुए अपने संसारिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए दिन में केवल 3 बार अपने इष्ट देव के मधुर नाम का स्मरण करता है। आशा है सबको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।